लाभ हानि के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सेकंड वीडियो। और इस वीडियो में भी लाभ हानि से रिलेटेड हम दो बेहतरीन और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उससे रिलेटेड सभी तरह के सवालों को प्रैक्टिस करके उस कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा। मैं हूँ रंजीत और परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं लाभ हानि के इस करंट कंटेंट को। सबसे पहले सवाल जो हम ले रहे हैं, ये पहला सवाल है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लिया है। देखिए, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 बेचता है, उसका लाभ का परसेंटेज चाहिए। बहुत आसान होता है ये सवाल। आप देखिए इसे बनाने का तरीका क्या है। एक आदमी 1 रुपये में, ध्यान दीजिएगा किस तरह से इस सवाल को अटैम्प्ट लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसे बहुत लंबा चौड़ा बनाने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इन सवालों को 10-10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड से ज़्यादा का ये सब सवाल नहीं होता, बशर्ते कि आप लॉजिक क्लियर कीजिए। आप बहुत प्रेम से पहले क्वेश्चन में आप लॉजिक क्लियर कीजिए, फिर इस तरह के 4-5 सवालों की प्रैक्टिस करिए। देखिए, 1 रुपये में बहुत आराम से 5 पेन खरीदता है। मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल तरीके से आप पॉइंट को समझिए कि पहले हमने रुपए को रखा है और बाद में हमने वस्तु को रखा है। ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल में आपको पॉइंट क्लियर करने हैं कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट को जोड़ते जाइएगा। पहले में हमने क्या रखा है, सबसे पहले हमने रुपया रखा है और उसके बाद हमने क्या रखा है, वस्तु को रखा है। इसके बाद हमने सामान को रखा है, इसके बाद हमने वस्तु को रखा है। रुपया पहले वस्तु बाद में, रुपया पहले वस्तु बाद में। और ध्यान दीजिएगा, ये क्या था, खरीदा था, यानी CP ऊपर और SP नीचे, यानी SP हम नीचे लिखेंगे। देखिए क्या है आगे, 1 रुपये में 4 बेचता है। बाबू आगे लाइन है कि 1 रुपये में कितने बेचता है, 4 बेचता है। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट आउट कीजिए, अपने कॉपी और पेन जरूर निकाल लीजिए। और विदाउट कॉपी एंड पेन वीडियोस देखने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, आप नोटअप नहीं करेंगे, तो हर बार इस चीज़ को समझने के लिए आप वीडियो खोलेंगे, क्या टाइप वाइज वो लिखा नहीं होना चाहिए, क्या डे नंबर 2 के हिसाब से या पार्ट 2 के हिसाब से आप लिख नहीं सकते हैं अपने कॉपी में। तो कॉपी और पेन लेकर ही बैठिए ताकि आप लाभ हानि के सवालों को बेहतर तरीके से बना सकें और 4 से 5 सवाल जो एग्जाम में आते हैं उन्हें आप मिनिमम टाइम में कर पाएँ और एक बेहतर सरकारी नौकरी ले पाएँ। तो चलिए लाभ हानि के इस सवाल को बहुत अच्छे से समझते हैं। कंटेंट आप जरूर लिखते जाइए, अपना नोट्स बनाते जाएंगे बाबू। बिना नोट्स बनाए मज़ा नहीं आएगा। बार बार एक ही चीज़ के लिए आप वीडियो देखेंगे, सोचिए इस बात को। एक बार देखेंगे, बढ़िया से नोट कर लेंगे, बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, रुपया पहले वस्तु बाद में, CP ऊपर SP नीचे। अब आपको याद कैसे रहेगा बाबू, क्रय मूल्य पहले लिखिएगा और विक्रय मूल्य बाद में। बात अब रुपये और वस्तु की है तो कहीं भी आज के डेट में आप चले जाइए, ज़्यादातर जगहों पे टोकन सिस्टम है। आपको सबसे पहले पैसा ही देना पड़ता है। पहले पैसा दीजिएगा तो ही टोकन या बिल मिलेगा, तो आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं। सबसे पहले पेमेंट दीजिएगा। आप चाउमीन भी खाने जाते होंगे अपने गली मोहल्ले नुक्कड़ वगैरह पे, आप जब चाट खाने जाते होंगे, समोसा खाने जाते होंगे, तो आप पाते होंगे कि सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा। तो रुपया पहले मिलेगा, आपको रुपया पहले देना होगा, तब मिलेगा आपको टोकन, और उसे दिखाकर समोसे ले सकते हैं, उसे दिखाकर वस्तु ले सकते हैं। रुपया पहले वस्तु बाद में, रुपया पहले वस्तु बाद में, CP ऊपर SP नीचे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये बात डिस्कस हो रही है। एक बार आप क्लियर कर लें तो हमें ये सब डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या तरीका होता है इसे बनाने का, सीखिए बाबू, क्या तरीका है इसे बनाने का। सबसे पहले तो ये बात हम यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर कुछ और भी लिखना है हमें। देखिए, अब क्रॉस गुना कर रहे हैं, 4 और 1 का गुना, यहाँ लिख रहे हैं 4, और 1 और 5 का गुना लिख रहे हैं 5। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5, क्रॉस गुना किया हमने। हमेशा जो रेशियो निकलता है बाबू, ये सब रेशियो है। ये 1 रुपये में 5, यहाँ भी ये रेशियो है, यहाँ भी ये रेशियो है, यहाँ भी आप समझें ये रेशियो है। ये क्या है, ये भी रेशियो है।
ये 1 रुपये में 5, 1 5 रेशियो है, 1 रुपये में 4, 1 4 रेशियो है। ये जो निकला है ये भी रेशियो निकला है, ये भी 4:5 रेशियो निकला है। और इसमें पहले वाला हमेशा सीपी होता है और बाद वाला हमेशा एसपी होता है, सेलिंग प्राइस होता है। और अगर आपको सीपी और एसपी का रेशियो पता चल जाए तो सवाल को बनाना कितना इजी हो जाएगा, आप एक बार खुद सोच के देखिए। बाबू 4 रुपए की वस्तु अगर 5 में बिक रही है तो लाभ हुआ कितने का? 1 का। और लाभ परसेंट निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे, बाबू क्रय मूल्य नीचे गुना 100 लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, यानी 4 से काट दीजिएगा, उत्तर होगा 25%। 25%। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के समय हमने आपको ग्रेजुअली सारी बात समझाई। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 से आप इन सबको समझेंगे। हम ये सब बात हर सवाल में नहीं बताएंगे, हम ये बात सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में बताए हैं। आप नोट जरूर कर लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस सवाल का उत्तर 25%, इस सवाल का उत्तर 25%। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। अब देखिए, 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए के 4 केले बेचता है। 4 रुपए के, बाबू 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए के 4 केले बेच देता है। आपको सारी बात ऑलरेडी समझाई जा चुकी है, उम्मीद है आप बात समझ चुके होंगे। 4 और 4 का गुना 16, 5 और 5 का गुना 25, 5 और 5 का गुना 25, 16 का सामान 25 में बिका, यानी लाभ हुआ 9 का। लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, 4 चौक 16, 4 25 100, 25 नवा 225, 25 नवा 225 बटा में 4, 4 छक 24, सॉरी 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी उत्तर होगा 56.25। उत्तर होगा 56.25। उत्तर होगा 56.25। आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए, ताकि आपके हाथों में प्रैक्टिस का भी दम रहे। प्रैक्टिस का दम रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम सवालों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने समय आप टाइम लेंगे, उसके बाद नहीं। 3 रुपये में, आगे लिखा है कि 3 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 संतरे बेचता है। 3 रुपये में 8 संतरे के हिसाब से बेचता है। बाबू देखिए ध्यान से, 8 तियाँ 24 और 10 तियाँ 30। देखिए ध्यान से बाबू, बहुत आराम से आप सवाल समझ जाएंगे। 24 का सामान 30 में गया, लाभ हुआ कितने का? 6 का, बटे में सीपी गुना 100। फॉर्मूला वाला पॉइंट हम लास्ट वीडियो में दे चुके हैं, उम्मीद है आपको पता चला होगा। 4 से इसे काटेंगे तो 25%। उत्तर होगा 25%। उत्तर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए क्या है। चौथे नंबर सवाल की अगर बात करें तो है, ओहो ये सवाल तो बहुत छोटा लिखा हुआ है भाई। अब सही रहेगा, है ना? अब आपको दिखाई देगा। चलिए देखिए, एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 प्रति 22 दर्जन के हिसाब से बेचता है। ध्यान दीजिएगा, एक लड़का 16 रुपये प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है, सीपी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर जगह कम है, यहाँ लिखते हैं 16 रुपये के कितने अंडे हैं? 18। और आगे लिखा है और उन्हें 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है। 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है। 20 रुपये प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि ये रेशियो होता है। ये क्या होता है? रेशियो। तो कभी भी नंबर अगर बड़ा हो तो आप इसे ज़रूर छोटा करें। 2 8 16, 2 9 18। इसे अगर काटें तो 2 दहा में 20, 2 11 22, और तब गुना करें। क्यों करें हम बड़े नंबर को गुना? जब हम जानते हैं कि ये रेशियो है तो हम छोटा कर सकते हैं। 10 9 90, 11 8
88। 88 रुपये की वस्तु अगर 90 में जाएगी बाबू, 88 रुपये का सामान अगर 90 में जाएगा तो लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 2 रुपये का। 88 नीचे, सीपी हमेशा नीचे, गुना 100। 4 से अगर काटेंगे तो 22 बार में कटेगा और 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार में। अगर हम इसे 2 से भी काट दें तो ये 11 होगा, यानी उत्तर होगा 25/11%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इससे आगे की ज़रूरत नहीं है। 25/11 लाभ परसेंट कितना होगा? 25/11 लाभ परसेंट होगा 25/11। सारे क्वेश्चन आप नोट भी करते जा रहे होंगे और सबके नोट्स के साथ साथ आप इसके ट्रिक और टेक्निक को भी समझते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये टाइप के 1-2 सवाल और बचे हैं, फिर हम सेकंड टाइप इसी वीडियो में आगे करेंगे। देखिए बाबू, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 में खरीदता है। 25 रुपये में, 25 रुपये में कितनी दर्जन? 1 दर्जन। 25 रुपये में 1 दर्जन मतलब कितने पीस? 12। और 5 पेंसिलों को 12 रुपये के दर से बेचता है। कितने रुपए? 12 रुपये। मामला कितने रुपए का है समझिए? 12 रुपये का है। 12 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचता है? 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल। कितनी पेंसिल? 5 पेंसिल। आप आगे देख लेंगे इसमें क्या मामला बनता है। देखिए देखिए, अगर हम इसे गुना करें तो 25 पंचे 125, 125 और 12 144। आप खुद देखिए कि 125 का सामान 144 में चला गया, प्रॉफिट हो गया कितने का? 125 और 5 130 और 14 उधर है तो 14 5 19। 19 का लाभ है। क्रयमूल्य कितना है? 125। गुना कितने से होगा? 100 से। लाभ का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। लाभ बटा में क्रयमूल्य गुना 100 लेकर 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 19 चौक 76 बटा में, 19 चौक 76 बटा में 5, 76 बटा में 5। 5 से काटेंगे तो 14 पंचे 70, 6 60, सॉरी 15 पचे 75 कटता ना। देखिए 15 पचे 75, पॉइंट लगा तो 1 10, 5 दूनी 10। 15.2% का लाभ है। 15.2% का लाभ है। ये सब बहुत अच्छे सवाल हैं। एक और सवाल इसके बाद हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ जाएंगे। एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं इस तरह का। देखिए 40 रुपये में 8 पेन खरीदता है बाबू। 40 रुपये में 8 पेन खरीदता है, 8 पेन खरीदता है और 40 रुपये में 6 पेन की दर से बेच देता है। आप सवाल को बढ़िया से देख लीजिए बाबू। 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। तो हानि या लाभ जो भी हो उसका परसेंटेज बताइए। हानि या लाभ जो भी हो उसका परसेंटेज बताइए। सबसे पहले तो हम ये कर लेंगे कि ये पॉइंट देख लेंगे कि रेशियो 8 एकम 8, 8 पंचे 40। इसे काटेंगे तो कटेगा कुछ? हाँ, थोड़ा छोटा तो हो ही जाएगा। 2 3 6, 2 20 40। अब नहीं कटेगा सर, यही रेशियो हो पाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। काटने की ज़रूरत भी क्या है, जब नहीं कटेगा तो ना कटे। 20 एकम 20, 5 तियाँ 15। 15 का सामान 20 में, ध्यान दीजिएगा 15 का सामान 20 में बिक रहा है। कितना प्रॉफिट है सर? 5 रुपये की प्रॉफिट है। कितने पे? CP 15 गुना कितने से? 100 से। 5 तियाँ 15, 100/3 का मतलब 100/3 का मतलब होगा 33.1/3 या 3% 33.33%, 33.33%। आपको ये टाइप कैसा लगा? मज़ा आया? मज़ा आया तो लाइक किया आपने अब तक? वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। हम आपके लिए इतना सुंदर कंटेंट लेकर आए हैं और आगे भी लेते आएंगे। आगे भी इसी तरह के कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिए। 6 सवालों के साथ हमने इस टाइप को कंप्लीट किया। अब 7वें क्वेश्चन से आपको सवाल थोड़ा दूसरे ढंग का दिखाई देगा। उम्मीद है ये सवाल भी आप समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है ये सवाल। तो आप इस सवाल के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से सीखिए।
सबसे पहले सवाल देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए बढ़िया से, ठीक है ना, हड़बड़ाइए नहीं। किसी भी वस्तु को बेचने पर 33% हानि, यानी जब हम किसी वस्तु को 33% हानि पर बेचते हैं, और जब हम वैसा ही वस्तु, उसी वस्तु की बात करें, अगर उसी तरह की वस्तु को, सेम सीपी सेम वाली वस्तु, वही वस्तु 7% की लाभ पर बेचते हैं, तो उसमें कितने रुपए का अंतर आता है? 220 रुपए का अंतर। बेहद आसानी से बनता है। इस तरह के भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में आए हैं। हम आपको 4-5 सवालों के साथ इस पॉइंट को समझा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा और 100% आप बना पाएंगे सवाल, ठीक है। तो बस आप ध्यान से इस पॉइंट को सीखिए। सबसे पहले बात बनाने की अगर करें तो मात्र इतना ही किया जाता है कि ये 220 जो होता है, ये 220 जो होता है, ये जो अंतर होता है, ये इन दोनों के योग का होता है। 30 और 7 मिलाकर कितने हो जाएंगे? अगर 30 और 7 हम जोड़ दें तो कितने होंगे? 40%। बाबू 220 अगर 40% के बराबर है तो 1% निकालने के लिए 220/40, और हमें निकालना लागत मूल्य है। आपको शुरू में ही बताए थे कि सीपी हमेशा 100% ही होता है, तो गुना कितने से होगा? 100 से। ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 4 से इसे काट दीजिए 25 बार में बाबू। 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50, 5 55, 550, 550। यानी बनाने में तो मात्र 10 सेकंड ही लग रहा है सर, बनाने में तो मात्र 10 15 20 सेकंड में ही काम हो जाएगा। बट समझ में नहीं आया, लाभ और हानि या लाभ, क्या लाभ लाभ होता तो क्या करते, हानि हानि होता तो क्या करते। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सादा पन्ना, एक ब्लैंक पेज लिया जाए और वहाँ से इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे, वहाँ से इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। देखिए यहाँ लेते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझेंगे इस बात को, जब कोई कहता है 33% क्या हुआ है? 33% लाभ। 33% लाभ पर बेचा गया, और क्या था उस सवाल में? 7% की क्या थी? हानि थी, है ना? कि उल्टा लिख लिया हमने? हाँ उल्टा लिख लिया। देखिए 33% की हानि थी और 7% का लाभ था। गलत लिख दिया जी हमने, तो आप सही करिए इसको। 33% का क्या था? ये हानि था। इस पॉइंट को हम लोग अब ठीक करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। 33% का क्या था? हानि था, और 7% का क्या है? लाभ है। बाबू आपको ध्यान देना है कि कभी भी ये इस तरह के क्वेश्चन में जो होता है, लाभ और हानि वाले केस में, अगर लाभ, देखिए ध्यान से बाबू, अगर लाभ और हानि, अगर एक बार लाभ हुआ हो और एक बार हानि, तो हमेशा प्लस करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? प्लस करेंगे बाबू, हमेशा प्लस करेंगे बाबू, हमेशा प्लस करेंगे। और एक बात समझिए, अगर पहले हानि हुई हो और बाद में लाभ हुई हो तब भी बाबू ध्यान दीजिएगा, जब भी हानि और लाभ हो तब भी क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तब भी हम लोग क्या करेंगे? तब भी हम लोग प्लस करेंगे। यानी आप ये बात समझेंगे कि अगर डिफरेंट होगा, अगर अलग अलग होगा, अगर डिफरेंट होगा, अगर अलग अलग होगा, एक लाभ होगा एक हानि होगा, अगर डिफरेंट होगा, होगा तो जोड़ेंगे। क्या निकालने के लिए? अंतर। और किस चीज का अंतर?
ये अंतर बेसिकली है किस चीज़ का? एसपी का, सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। दोनों को जब अलग अलग भाव पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य में अंतर है, एसपी का अंतर है। किस चीज़ का अंतर है? ये एसपी का। ये अंतर किस चीज़ का निकलेगा? एसपी का। ये अंतर किसका होगा? एसपी का अंतर होगा। ये डिफरेंस किसका होगा? सेलिंग प्राइस का अंतर होगा। ये सेलिंग प्राइस का अंतर होगा। ये एक बहुत प्यारा सा नोट्स है जो आप ज़रूर नोट करेंगे। अपने कॉपी में इसे ज़रूर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट्स में ज़रूर रख लीजिए। एक बात और समझिए, अगर आप कभी ये बात भूल भी गए तो एक बात और समझिए, इस पॉइंट से यहाँ से समझिए कि बाबू 33% हानि पर बेचने का मतलब, बाबू 33% हानि पर बेचने का मतलब हमने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था? आपको याद है? 100 माइनस 33% पर बेचना होता है। एसपी जो होगा 100 में से 33 घटाकर होगा, यानी होगा कितना? 67%। होगा कितना? 67%। ये क्या होगा? एसपी। ये जो होगा क्या? एसपी जो होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा? 67% के बराबर होगा। और एक पॉइंट समझिए, अगर 7% का लाभ हुआ तब एसपी कितने का होगा? तब तो लाभ, सर लाभ होता है तो एसपी जुट जाता है। एसपी के लिए जो 100% में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 107%। लाभ है, ये लाभ है, ये हानि है इसलिए घटा है, लाभ है इसलिए जुटा है। यही बात आपको समझना है कि डायरेक्ट अगर याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो 2-4 सेकंड्स में इस बात को आप यहाँ से समझिए कि एक्चुअल में जो एसपी का गैप है, इन दोनों एसपी का जो गैप है 107 माइनस 67, अगर हम ये गैप निकालेंगे तो कितना आएगा? 40%। ये जो अंतर आएगा कितना आएगा? 40%। यही बात हम यहाँ से 33 और 7 को प्लस करके भी देख सकते हैं। कितना आएगा? 33 और 7 जोड़कर भी कितना आएगा? 40%। इसीलिए अगर लाभ हानि हो या हानि से लाभ हो जाए, लाभ से हानि हो जाए या हानि से लाभ हो जाए, इसका हमेशा जो अंतर होगा विक्रय मूल्य का, वो दोनों जोड़कर मिलेगा। कई बार सवाल अंतर न लिखकर, कई बार सवाल में अंतर नहीं लिखा होता, वो बोलते हैं कि अगर, कई बार सवाल ऐसे होगा कि 33% हानि की बजाय 7% लाभ पर बेचें तो हमको इतना रुपया ज़्यादा मिलता, तब वहाँ अंतर नहीं लिखा रहेगा, तब ज़्यादा मिलता लिखा रहेगा। मतलब मैथमेटिक्स में ज़्यादा या कम का मतलब भी अंतर ही होता है। अगर कोई कहे कि 7% लाभ की बजाय 33% हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य इतने रुपए कम मिलता है, बिल्कुल कम मिलेगा। अगर हानि पर बेचेंगे तो कम ही मिलेगा, लेकिन वो कम या ज़्यादा बेसिकली क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर है। कम या ज़्यादा जो है बेसिकली क्या है? विक्रय मूल्य का अंतर है, विक्रय मूल्य का अंतर है। और अंतर हमेशा कैसे निकलता है? डिफरेंट होने पर जोड़ देते हैं। और यही बात आप और समझ लीजिए, अगर सेम होता तब, अगर लाभ हानि सेम होता तब, लाभ हानि कह रहे हैं सॉरी, लाभ लाभ ही होता। बाबू यहाँ पे तो लाभ और हानि है ना, तो जोड़ेंगे। हानि और लाभ है तो जोड़ेंगे, अलग अलग है तो जोड़ेंगे। और अगर सेम रहता, बाबू इस बात को भी आप अच्छे से समझिए कि अगर सेम रहता, अगर सेम रहता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, इस पॉइंट को सीखेंगे आगे बढ़ के। सेम रहने का मतलब, सेम रहने का मतलब अगर लाभ लाभ हो, अगर लाभ लाभ हो तो क्या करेंगे? तब माइनस होगा। या फिर अगर लाभ लाभ हो तब भी माइनस होगा, और हानि हानि हो तब भी क्या होगा? माइनस होगा। तब भी हानि हानि हो तब भी क्या होगा? माइनस होगा। इवन अगर कभी ज़रूरत पड़ा, अगर कभी ज़रूरत पड़ा कि छूट हो तब भी माइनस होगा। और ये जो माइनस होकर आएगा, ये जो माइनस होकर आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा? वही सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, एसपी का अंतर, सेलिंग प्राइस का अंतर होगा। सेलिंग प्राइस का क्या होगा? अंतर होगा।
यानी अंतर निकालने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा बाबू, अंतर निकालने के लिए लाभ और हानि में अलग अलग वाले में जोड़ते हैं बाबू। डिफरेंट होगा तो जोड़ेंगे बाबू, डिफरेंट होगा तो जोड़ेंगे, डिफरेंट होगा तो प्लस करते हैं, प्लस करते हैं। जबकि अगर सेम हुआ तो माइनस, जबकि अगर सेम हुआ तो माइनस। बाबू सेम कहने का मतलब लाभ लाभ हो तो हम माइनस करेंगे, कहने का मतलब समझिए बढ़िया से बाबू। अगर कोई कहे कि जो लाभ हुआ है वो 25% का है और फिर बोले कि जो लाभ हुआ है वो 30% का है, तो अगर हमें विक्रय मूल्य का अंतर चाहिए, एसपी का अंतर चाहिए, तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस। 30 और 25 का अंतर कितना आएगा, 30 और 25 का अंतर कितना आएगा, 30 में से 25 गया 5% का, 5% का। यही बात आपको समझना है कि सेम होगा तो घटाना पड़ेगा, जबकि डिफरेंट होगा तो जोड़ना पड़ेगा, जबकि डिफरेंट होगा तो जोड़ना पड़ेगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक पॉइंट लास्ट, इस पॉइंट को आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि बाबू अगर सेम रहेगा, अगर सेम रहेगा, अगर सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, ये रेड रेड में कर दे रहे हैं बाबू। लाभ लाभ हो, हानि हानि हो, छूट छूट हो, जैसे सेम है, ये सब क्या है, सेम है। अगर सेम रहेगा तो हमेशा अंतर, एसपी का अंतर जो होगा वो क्या करके निकलेगा, माइनस होगा, माइनस होगा। सेम रहेगा तो माइनस होगा। एसपी के अंतर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आप इसे नोट कर लेंगे, अपने क्लास अपने कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर कुछ छूट रहा हो तो स्क्रीनशॉट में रहेगा तो आप कभी भी इसे नोट कर पाएंगे, आप कभी भी इसे नोट कर पाएंगे। चलिए अब कॉन्सेप्ट पे बहुत बात हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसे बनाने पे, आप सवाल को कितना जल्दी बना सकते हैं, अब बात इस पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब सवालों को। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे, हानि और लाभ है तो 33 और 7 जोड़ के 40% के बराबर 220, अंतर 220 जोड़ के बाबू योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और इसी तरह के बहुत सारे सवाल हम आपको सिखाने वाले हैं, उम्मीद है आप सीखते जाएंगे। देखिए ध्यान से, एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच जो अंतर है वो कितना है, 63 का। तो आपसे लागत मूल्य पूछा गया है, डायरेक्ट समझिए इस बात को बाबू। अंतर कितने का है, 63 का, और हानि और लाभ है तो जुड़ जाएगा 15 3 18 10, 28% का बात, और 100% किस लिए, ताकि सीपी निकल जाए। 7 चौक 28, 7 नवा 63, 4 से 25, 25 नवा 225। क्वेश्चन का जो सीपी निकला बाबू, क्वेश्चन में जो सीपी निकला बाबू कितना निकला, 225, 225। ये हो गया आपका उत्तर 225। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जाएंगे, क्वेश्चन नंबर, आज का क्वेश्चन नंबर 9 इस टॉपिक का। तो तीसरा सवाल, 12% हानि पर बेची गई यदि इसे, एक वस्तु जो है बाबू ध्यान दीजिए, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे यदि उसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का क्या होता, लाभ। बाबू हानि से क्या हो जाता, लाभ। अगर हानि से लाभ होगा इसका मतलब ये 49 जो है इन दोनों के योग के बराबर, 12 और 2 14 के बराबर है, और हमें चाहिए क्रय मूल्य बाबू, हमें चाहिए सीपी, यानी हमें मात्र 100% का वैल्यू निकालना होगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 2 से काटेंगे तो 50, 7 पंचे 35, 350। इस तरह के सभी सवालों में आपको ये जो 49 रुपया है अंतर है, आप यहाँ देख रहे होंगे अधिक कर बेचा जाता, अधिक या कम का मतलब भी मैथ्स में अंतर ही होता है बाबू, अंतर ही होता है। और अंतर बराबर हानि और लाभ दिया हो तो हमेशा जोड़ेंगे। आपको ये बात सिखा दिया गया है कि अंतर अगर निकालना हो तो हानि और लाभ में हमेशा जोड़ते हैं, अंतर अगर निकालना हो तो हानि और लाभ में हमेशा जोड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अंतर इस बार जो दिया हुआ है थोड़ा अलग है, देखिएगा 63 रुपये का अंतर है और यहाँ पे 18 और 17 है बाबू, हानि और लाभ थोड़ा सा ध्यान से देख के। यहाँ पे भी हमें सीपी पूछा गया, सीपी बराबर, देखिए ध्यान से,
18% हानि से 17% लाभ, यानी 18 7 7 14 1 15 35% के बराबर है, तो 1% बराबर और 100%, ताकि क्रयमूल्य निकल जाए। बाबू इस तरह आप समझिएगा, 35% के बराबर 63 है, तो 1% बराबर 63/35, और 100% से क्यों गुना किए, ताकि CP फाइंड हो जाए, ताकि CP फाइंड हो जाए, ताकि CP फाइंड हो जाए। 7 से काटेंगे तो 7 पंचे 35, 7 9 63, 9 दूनी 18, यानी उत्तर होगा 120, यानी उत्तर होगा 180। 9 दूनी 18, 180। बहुत ईजिली आप इन सवालों को बना रहे हैं, समझ रहे हैं आप। आगे सवाल लेने से पहले इस पॉइंट को समझिए कि 2-2 वर्ड लिखकर आप इन सवालों को बना रहे हैं। आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक ज़रूर कीजिए। आपने लाइक किया अभी तक? लाइक कीजिए, आप लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए अपने वीडियोस को। हम आपके साथ, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे ग्रोथ के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए शेयर कीजिए वीडियो को। आप इस वीडियो को अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने फेसबुक पर शेयर कीजिए। आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम डेली देते रहेंगे, और लाभ हानि के 8-10 वीडियो के बाद आप पाएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन लाभ हानि के आप मिनिमम टाइम में बना पाएंगे। तो बढ़िया से सीखिए। देखिए, एक मोबाइल 6% लाभ पर बेचा जाता है, 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपये अधिक मिलते हैं। बाबू वही बात है, अधिक बोलें कम बोलें सर, अंतर है। 870 क्या है? अंतर है। और अंतर लाभ और हानि है, तो 6 और 6 मिलाकर 12% के बराबर हो गया। 12% का मान अगर इतना है, तो 1% का मान निकालने के लिए 870/12, बार बार हम यही तो कर रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं। और गुना कितने से करना पड़ेगा? 100 से। गुना 100 से क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम CP फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम CP फाइंड कर रहे हैं। जब हम इसे 12 से काटेंगे तो कितना होगा? देखिए, 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे तो 25, 3 दूनी 6, 3 9 27। बाबू 25 गुना करना पड़ेगा। देखिए, 25 गुना 0 0 ही रहेगा, 25 9 225 का 5 कैरी 22, 25 दूनी 50 और 22 72, 7250, 7250 आंसर होगा 7250। बहुत आसानी से आप इन सभी सवालों को सीखते जा रहे हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। बस सवाल तो ख़त्म हो गए, सवाल इतने ही है बाबू। कुल मिलाकर आज हमने आपको 11 सवाल सिखाए और लाभ हानि के 2 टाइप को हमने कवर किया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।